और किस क्षेत्र में आपको दिखता है कि इक्वलिटी है और किस क्षेत्र में आपको दिखता है कि नहीं है। आज ही मेरा मानना है, क्योंकि मैं अभनपुर में पोस्टेड हूँ ग्रामीण क्षेत्र में और यूथ के बीच में हूँ, लड़कियाँ आती हैं बहुत सारी पढ़ने के लिए, बहुत सारी बाउंड्रीज है। कुछ बच्चियाँ रो रो के पेपर दे रही है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है और बताती है कि मैडम हमारी सगाई हो गई, परसों शादी है, बीच एग्ज़ाम में। कारण पूछने पर बताते हैं कि नहीं, अब घर वाले कह रहे हैं कि शादी करना है। गांव में अभी भी लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है रहा, शहर में तो फिर भी चलिए थोड़ा एनवायरनमेंट अलग है, पर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं बदली है। अभी भी लड़कियां एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए उनको सोचना पड़ता है। शाम के समय अंधेरे में बहुत हद तक अभी भी नहीं है। कुछ बच्चियों के पेरेंट्स को हम लोग फ़ोन लगाते हैं मैडम कि प्लीज़ इसको पढ़ने दीजिए, ये अच्छी है पढ़ाई में, अभी इसको आने दीजिए कॉलेज, क्योंकि कॉलेज आने बंद करवा देते हैं, ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ जाता है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में वो लड़की का है, उसको आने ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक तो एजुकेशन सेक्टर में भी अभी भी लैंगिक समानता है ही नहीं। मजिस्ट्रेट साहब का एक स्टेटमेंट आया है कि कोर्ट में भी वही स्थिति है कि महिला जजेस की संख्या कम है, लॉयर लोगों की संख्या 50,000 अगर पुरुष हैं तो 5,000 महिलाएं बस उसमें बढ़ती है। उसमें भी उनके पास बड़े पद पर पहुंचने के लिए अभी उनके पास बहुत उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, अभी आपसे मैं पूछूंगी कि कितने उद्योगपति को आप जानती हैं और डिजिटल क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ना है, इस पर मैं काम कर रही हूँ। और इसी के लिए इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए हाल ही में मुझे वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन से 1 लाख रुपए का शिक्षक छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ है। तो मैं हमेशा से अपनी बच्चियों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो हम सभी ने की है, लेकिन हमारी बच्चियों को आज टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्षेत्र से जोड़ना बहुत अनिवार्य है। क्या है, उन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से मैं अनेक प्रकार के टूल्स सिखाती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एमए इंग्लिश किया है, जिसमें मुझे पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से वर्ष 2009 में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। साथ ही में मैंने गणित से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि एक बार मेरी शाला में रोटरी क्लब का सर्वे हुआ था और उस सर्वे में बच्चों से पूछा गया था, हम सभी टीचर्स को बाहर कर दिया गया था और बच्चों से एकांत में पूछा गया था कि आपका पसंदीदा विषय कौन सा है। मुझे गर्व है यह बताते हुए कि मेरे स्कूल में मेरी बच्चियों ने कहा था कि उनका पसंदीदा विषय गणित है। मुझे गर्व है कि मैं इस तरह का प्रयास करती हूँ और अपनी बच्चियों को गणित और अंग्रेजी जैसे विषय में बेहतर सीखने के लिए प्रेरित करती हूँ। मैंने बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाए हैं। उसी में से एक शून्य निवेश नवाचार के लिए मुझे दिल्ली में 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख श्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा दिल्ली के आईआईटी भवन में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। स्पेशलिस्ट है, लंबे समय से कार्य कर रही हैं। मैं मैडम के स्वागत के लिए ब्लू बर्ड फाउंडेशन की संस्थापक डॉक्टर रफत खान जी, आस्था फिजियोथेरेपी सेंटर, डॉक्टर अभिषेक चंद्र जी, वजह से डॉक्टर्स के लिए समझ से बाहर है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो दिखना भी तो चाहिए कि सशक्त महिलाएं यहाँ बैठी है। इसलिए मैं हमारे डॉक्टर लोगों के दृष्टि सबसे पहले नारी सशक्तिकरण, नारी देवी का रूप है। नवरात्र में मैं यहाँ आई हूँ तो नारी पूरे घर परिवार सबको चलाने के लिए नारी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नारी की हेल्थ। जो हर नारी, हर वर्ग की नारी, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप की हो, बच्ची हो, शादी के पहले, एज ज़्यादा होने के बाद, हर एज में नारी को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। प्रॉपर चेकअप की प्रेगनेंसी के दौरान, इवन बाद में भी उनको हमेशा ज़रूरत होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है घर की महिला को स्वस्थ होना, दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, सारी तरीके से। महिला अगर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी घर की, उतना ही घर, परिवार और सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर नारी को अपना पहले ध्यान देना चाहिए, तभी वो अपने बच्चे
परिवार और पति का ध्यान रख पाएगी। तो अभी आज के दिवस में हमें ये एक प्रण करना चाहिए कि हम अपने हेल्थ को लेके जागरूक रहें। कितना ही कहना चाहूँगी मैं। आज मुझे लग रहा है कि मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। महिला दिवस के अवसर पर मुझे इस लायक समझा गया कि मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ही सही, लेकिन अगर मैं किसी भी तरीके से अगर कुछ भागीदारी कर सकता हूँ तो ये मेरा सही में सौभाग्य है। मैं अपना एक इंट्रोडक्शन ये देना चाहूँगा कि मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मैं। सबसे बड़ा दिक्कत या विडंबना मैं अब ये कहना चाहूँगा कि कुछ समय पहले तक शायद ये होता था कि जो हृदय वाली बीमारियाँ होती हैं, हम ये कहते थे कि शायद पुरुषों में ज़्यादा होती है या एक पर्टिकुलर एज के बाद ज़्यादा होती है। लेकिन अभी हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि उसी तरीके से हृदय वाली बीमारियां जो हैं वो लेडीज़ में या महिलाओं में भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि जब हमें पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि लेडीज़ में हार्ट की प्रॉब्लम क्यों अलग है जेंट्स से। क्योंकि लेडीज़ हम सब जानते हैं कि जितनी ज़्यादा टॉलरेबल होती हैं किसी भी तरीके के दर्द से या पेन के लिए, वो शायद हम जेंट्स उतना नहीं होते हैं। तो अगर सही में कोई फीमेल अगर किसी प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जा रही है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, तभी इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आ रही है। और अभी कोविड के बाद हमने ये देखा है कि बहुत सम्मानित होने जा रही है। मैं आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि आज आपका सम्मान होने जा रहा है। हम महिलाएं जो हैं, ये सम्मान हमारा, हम खुद ही अपना सम्मान करते हैं। सबसे पहले तो हमको अपने लिए ही ताली बजानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दोहरी भूमिका, देखिए, एक अभिभावक या माता के रूप में, दूसरा आपने जिन क्षेत्रों में कार्य किया है उस कार्य में सफल होने में, और दोनों जगह संतुलन, ये एक बहुत महती और अहम जवाबदारी हो जाती है हमारे लिए, दोनों में संतुलन बनाना। और ये हम मात्र शक्ति ही कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र से होने के कारण मैं आप सभी से एक बहुत गुजारिश भी करती हूँ, क्योंकि हम माताएं हैं और घर में बच्चों के पालन में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा योगदान एक अच्छा समाज का निर्माण करने में है। क्योंकि जब हम, हमेशा कहा जाता है कि माताएं जो होती हैं वो पहली शिक्षक होती हैं, और यदि हमारी शिक्षा उचित नहीं रही या सही दिशा में नहीं रही तो उसके दूरगामी जो परिणाम हैं वो हमें आगे जाकर समाज में देखने को मिलते हैं, जिसका आज की सभा का दूसरा पहलू है साइबर क्राइम। उस दिन देख के तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मतलब मम्मी कर क्या रही हैं आप, ये बताइए। 2.5 साल का बच्चा मोबाइल में घंटों गेम देख रहा है, वो घंटों सामान खरीद रही है। अब आगे इसकी परिणति क्या होगी? आज वो गेम देख रहा है, थोड़ा बड़ा होगा फाइट। तो बताना चाहूँगी हमारी मुख्य अतिथि जो कि बहुत ही सरल स्वभाव की है, साथ ही राष्ट्रीय सद्भावना समिति की संस्थापक भी हैं, महिलाओं के लिए उल्लेखनीय कार्य करते आ रही है, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए भी मैडम की भूमिका का निर्धारण कर पाए। मैं हमारी आज की मुख्य अतिथि का संक्षिप्त परिचय भी इस सभा में देना चाहूँगी। हमारी जो मैडम है वो नगरीय प्रशासन मंत्री श्री डहरिया जी की धर्मपत्नी भी हैं, साथ ही राजनीति के क्षेत्र में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी एवं अनुसूचित जनजाति की भी मैडम प्रभारी हैं। इसके साथ ही आप राष्ट्रीय सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं। आपने महिलाओं को संघर्षशील बनाने के लिए हमेशा प्रेरित किया है, एवं जब महिलाएं बढ़ाती हैं तभी कोई कार्य संपन्न हो पाता है। मैं लक्ष्मी जैन से निवेदन करूंगी कि श्रीमती अनीता भट्ट मैडम जी को पुरस्कारों के मामले में सबसे आगे है। कार्यक्रम की शुभारंभ मैडम।
अभी नवरात्रि के समय चला थे, छत्तीसगढ़ी बोलो ना, मैं हाँ छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी। तो अपन मन के बात ला मैं छत्तीसगढ़ी ज्यादा अच्छा बोल सकता हूँ। फिर महिलाओं के लिए बोलना है तो हिंदी में पहले बोल देता हूँ, तो हम अपन छत्तीसगढ़ी में उठात रही बोल। हमन के था कि एक छन नहीं करत बनाए बहनी, तले चलो ठीक है। शिवानी बहनी भी थे तो तोर बिना कहाँ होगी दीदी की थे, और बड़ पदवत रही से कई ठन कार्यक्रम में बुला रही से। फिर आजो मुश्किल लागत रही समय के हले ठीक है, तो कार्यक्रम में ताना छे और ज्यादा गाड़ी नहीं खाना है। और महिला बन के कार्यक्रम रखे जानबूझ के, महिला वाला तो नहीं कह सके, तब बोलो समूह के महिला बना रही जल्दी जल्दी उकर मन से बातचीत करे हो, मन के बात करे हो, उकर मन के बात सुने हो। तिकर बाद फिर रात ल थोड़ा लेट होगी से क्षमा चाहता हूँ, काबर की हमारा नौ दुर्गा मन है, वो दुर्गा अनेकों रूप मन बैठे हो प्रणाम करते हुए। आगे हमारे ब्लू बर्ड संस्था अच्छा काम कर रहे थे, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा काम कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय सद्भावना समिति के बारे में तो बहनी मन बताई से, और मैं कहा था लड़का मल्ला गाड़ी महू धर के आए हो, जो बुता काम करता हूँ तेकर पत्रिका तहु बांट दो के अब शुरू कर लेता हूँ। महिला मन के बाद में आए सभी बहनों को प्रणाम करते हुए, हमारी साइबर क्राइम जागरूकता सेमिनार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर डॉक्टर्स लोग को भी जय जोहार। आप लोगों का मैं देखते रहती हूँ, पहले मैं कार्यक्रम में, पिछले कार्यक्रम में नहीं आ पाई थी, लेकिन आप लोग का सहयोग बना रहता है। मैं भी सतनामी समाज के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आज तक लगाते आई हूँ राष्ट्रीय लेवल पे। इस साल तो अंतरराष्ट्रीय लेवल इसलिए कहूँगी कि बाहर के लोग भी युवक युवती परिचय सम्मेलन में आए थे, आउट ऑफ इंडिया जो रहते थे। तो हमारा कार्यक्रम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, उसका भी आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी डॉक्टर्स टीम को। आप लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में आज तक काम करते आए हैं। अभी टीवी में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी भी कोरोना मौजूद है अपने बीच में, लेकिन डरना नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के पानी, जल जो भी है, खाना पीना है, सभी अच्छा है, इसलिए हम लोग जीवित है और जीवित है। तो कोरोना के पहले आमंत्रण मिला था, लेकिन कोरोना को जीत के हम लोग सभी लोग आज बहनें बैठी हैं, कोरोना वॉरियर्स के रूप में हम सभी काम कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत करते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज का विषय है कि इस उपलक्ष्य में आज सम्मान समारोह एवं साइबर क्राइम जागरूकता सेमिनार का और साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। यह हम सभी के लिए गौरवमय सुअवसर है। सभी एक साथ जब कार्यक्रम होता है, सभी समिति समूह मिलके जब कार्यक्रम करते हैं, और प्लस स्वास्थ्य शिविर आजकल का फैशन में है ना, सभी कार्यक्रमों में हम लोग, हमारे डॉक्टर्स लोग इतना जागरूक है। अभी आज एक पेशेंट आई थी, उसके पेशेंट की वाइफ आई थी, वो मुझे बोल रही थी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्टाफ के लोगों को भी कहना चाहूँगी कि जो दे नहीं पाते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अपना खर्च उठा नहीं पाते हैं, तो उन लोग का ऐसी ना निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भाई लोग लगा रहे हैं, बहनें लगा रही हैं डॉक्टर के रूप में, नर्सेस के रूप में। तो वहाँ भी बढ़ चढ़ के भाग ले और अपने से सेवा करें, ये आग्रह मैं कर सकती हूँ, मेरा अधिकार है बहनों के लिए खास। और हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका आप सभी जानते हैं। समृद्ध व सशक्त समाज की परिकल्पना महिलाओं के उत्थान के बिना नहीं की जा सकती है। इसलिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण व महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव
को मिटाने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं ना 50%, लेकिन हमारे भूपेश बघेल जी हैं, कोई भी क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। अच्छा ये बता दीदी बहनी, क्लिनिक योजना जानता हूँ, वो गाड़ी जाते स्वास्थ्य वाला गाड़ी है, अभी मैं वो पोस्ट करे हैं हिंदी में वो गाना, ठीक है, उसका लाभ हमेशा उठाते रही। कोई भी आप मन प्राइवेट सेंटर में जाता हो, स्वास्थ्य सेंटर में, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे क्लिनिक हो, तो मैं 500 से 1000 भर के देखौनी बस लेते, ठीक है। तो तुमने स्लम एरिया के लिए जरूर बने, लेकिन स्वास्थ्य शिविर के लाभ जरूर उठाओ। हमेशा भाई बहनी मन स्वास्थ्य शिविर लगा दे, तिकरो लाभ उठाओ। और हमारा बहनी आए हुए महिला रोग विशेषज्ञ बैठे, बहुत बड़ी बात है। महिला मन हाँ अपन खुल के बात कर सकती, तो मैं एक सकती देखे कि कौन है बड़ सुघर बेटी बहु। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बहुत सारी महिला शक्ति से भरा हुआ है। अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं हमारे बीच में हैं आज, और इसका पूरा श्रेय हमारे राष्ट्रीय सद्भावना समिति और ब्लू बर्ड फाउंडेशन के अलग अलग 9 पिता के रूप आपको इस मंच में मिलेंगे। और इसके लिए सम्मान के इसी क्रम में डॉक्टर अरफत खान आपका फिजियोथेरेपी सेंटर से है, रेडियोलॉजिस्ट को के आज स्वास्थ्य मैडम के स्वागत। मैडम को मेरा सादर अभिनंदन है, प्रणाम है, और साथ में यहाँ उपस्थित समस्त महिला जो शक्ति है उसको मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप लोग जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, निसंदेह अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा आप लोगों ने कार्य किया होगा, समाज को आप लोगों की तरफ से बहुत लाभ मिला होगा, इस कारण आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो आप सबको मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और ब्लू बर्ड आप लोग फाउंडेशन करा, आप यहाँ पर जो मैडम लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है, उन लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। कि बार बार जब ऐसे आयोजन होते हैं ना, तो काम करने की इच्छा जागृत होती है, इंस्पिरेशन मिलता है, और निसंदेह इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग को देख के और लोग भी अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। और जो हम लोग यहाँ पे परिस्थितियाँ देखते हैं, मोर और लेस सभी महिलाओं की एक जैसी स्थिति होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रही हो, उनको अपनी पहचान बनाने के लिए समाज से आगे, परिवार से आगे बढ़ के काम करना पड़ता है। तो दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, घर की भी जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी। तो ये सब चीजों को, चैलेंज को पास करते हुए, चैलेंज से आगे बढ़ के आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, और इसलिए ज्यादा आप लोग का अभिनंदन है कि अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर आकर के इस पोजीशन पे है। हम लोग तो केवल पढ़ाई किए, पढ़ाई करके घर परिवार का सपोर्ट हुआ और यहाँ पर आ गए हैं, और आप लोग की सबकी हेल्प से अच्छे से जॉब कर रहे हैं अपना। पर आप लोग ने नए नए क्षेत्र में काम किए, वो बहुत इंस्पिरेशन है सोसाइटी के लिए। मैं थोड़ा सा पुलिस विभाग के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे रायपुर जिले में पुलिस इसी जो दूरी है, पुलिस से महिला का नंबर जारी किया है, जिस पे कॉल करने से पुलिस आपके हेल्प के लिए तुरंत आती है। वो नंबर आप लोग सभी के सभी जरूर अपने पास सेव करके रखें, खुद भी उपयोग करें, और जरूरत पड़ने पे दूसरों की भी मदद करें। आप लोग जिस जगह से भी आए हैं, उस जगह पे है तो आप उस एरिया को आपको फायदा जरूर मिलना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति आती है तो उसको कई प्रकार से हमको रिलीफ देना पड़ता है। अगर किसी के साथ कोई घटना घटित हुई है तो सिर्फ उनको आरोपी को पकड़ के जेल डाल देना ये एक मकसद नहीं होता है, वो तो एक पार्ट है। उसके साथ में आपका समाज का उत्तरदायित्व स्टार्ट होता है कि हम उसको आत्मनिर्भर बनाएं, उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। तो आप सब लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि ऐसे ही हमेशा काम करते रहें। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अरे यार ये आंटी कहाँ से आई? करती हूँ।
हूँ। यहाँ पे भी कुछ केसेस हैं, जैसे मैम ने बताया, और आज हमारा टॉपिक भी है साइबर क्राइम को लेकर, तो उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। कुछ चीज़ें हमारे जो लॉ में भी हैं उसको मैं बताऊँगी। नॉर्मली जो साइबर टेररिज्म वगैरह है उस पर मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन जो महिलाओं से रिलेटेड, जो बच्चों से रिलेटेड, या जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, जो आपसे क्रेडिट कार्ड के नाम पर आपसे फ़ोन में कोई OTP मांगने की कोशिश करता है और पैसे कट करता है, इन चीज़ों पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देकर आप लोगों को बताती हूँ। बच्चों से रिलेटेड तो जो कानून है, मैं कानूनी में नहीं, एकदम सरल भाषा में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी कि क्या कह सकते हैं। पॉक्सो करके जो बच्चों से रिलेटेड कानून है, क्षेत्र नहीं है दोस्तों, पत्रकारिता आज के डेट में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। सशक्त जोरदार तालियों से स्वागत पुष्पा साहू जी का। राशि जी INS 24 की जो एंकर है, बहुत विशिष्ट भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ अभी टॉप में चल रहा है मिताली के क्षेत्र में। बहुत बहुत आभार, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं वास्तव में वो जमीनी स्तर का कार्य है। घूम घूम कर प्रशिक्षण देना, उन्हें समय समय पर गर्भवती महिलाओं को दवाइयों के बारे में और चीज़ों के बारे में अवेयर करना। कोई दे रहा है तो नहीं, खा ही लो, ये प्रसाद है, इसको खा लो, ये नहीं, मुझे भूख लगी नहीं, जब मैं खाऊंगी और मैं देख के खाऊंगी कि कौन सी चीज अच्छी है। सबको पता है मैदा खराब होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सबको पता है मीठा बहुत नुकसान करता है, सबको। वही रहिए, अपने काम को बेहद प्यार से करिए और एक दूसरे को सम्मान जरूर करिए। थैंक यू। प्रेम तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो, कोई गीत हो मन में तो मन ही मन में सुना लीजिए। चरामिकी फाउंडेशन ग्रुप आया है। चरामिकी फाउंडेशन ग्रुप, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न क्षेत्र में ये महिलाएं काम कर रही हैं। इन नारी शक्तियों को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत नमन। कार्य एक व्यक्ति नहीं करता है, पूरा टीम करता है, तो आपको हक बनता है पूरी टीम का आने का। महिला भी सिंधी पंचायती मीरा बघेल जी के हाथों से इन्हें सम्मान मिल रहा है। ब्लू बर्ड फाउंडेशन और राष्ट्रीय समिति फाउंडेशन आपके कार्य संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। आगे भी अपने कार्य को आप ऐसे ही करते रहें।
इस समूह के साथ तो एक फोटो में तैयारी इतना शानदार परिधान इन्होंने तैयार कर दिए। कितना सब उपस्थित है, ये देखिए और नारी शक्ति है। काम और सभी दिनचर्या के बाद भी अपना तैयार और अपने ड्रेस कोड का क्या इन लोगों ने रखा है, रेड कलर पे ये थोड़ा सा अरे अरे सामने से हट जाओ भाई। तुलना में एक बात सम्मान किया जा रहा है। आप लोगों को आमंत्रित किया गया है, आप लोग मुख्य अतिथि ले सकते हैं। जिससे आपको एक बात सुनकर अचरज होगा, जो व्यक्ति देख नहीं सकता, जो क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए पुरस्कार मिला है सीमा जी। प्राचार्य उपस्थित हैं कि रानी शर्मा जी। रानी शर्मा शिवानी जी को आमंत्रित करती हूँ कि शिवानी जी पुष्पगुच्छ करती हूँ कि वापस अपना जगह ग्रहण कर लें, क्योंकि साहिबा के बारे में ही आपको बताया जाएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मैं पुष्पा साहू, मीडिया मैनेजर टीजीपी मीडिया में आपन के स्वागत है। आज हम आना है रायपुर, जहां पर ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान समारोह होते और हमारे बीच में हैं डॉक्टर मीरा बघेल। तो स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में ऐसी महिलाएं और उनकी टीम को सम्मानित किया जा रहा है जो सोशल वर्क यानी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अनोखा काम कर रही हैं। ये जो ब्लू बर्ड फाउंडेशन है, उन्होंने चुन चुन के ऐसी महिलाएं और उनकी टीम को निकाला है जो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अनोखा काम करती हैं। जैसे कोई एक सोसाइटी जिसने पुनर्विवाह करती, विधवा विवाह करती है, कोई सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताता है, कोई ई रिक्शा जो चलाती है उन महिलाओं के बारे में कोई स्व सहायता समूह की में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो हर किसी को सम्मान पाना बहुत अच्छा लगता है, वो काम को और बहुत इंटरेस्ट से बहुत खुशी खुशी करता है। तो ये ब्लू बर्ड फाउंडेशन ने इन महिलाओं को ढूंढा और उनका सम्मान किया है। ये एक बहुत सराहनीय कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी पहल इन लोगों ने की है, तो निश्चित रूप से ये तारीफ़ के काबिल काम है। मैं डॉक्टर मीरा बघेल हूँ और मैं रायपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पे 3 साल तक काम की। उसके बाद मैं डिप्टी डायरेक्टर बनके स्टेट में चली गई थी और अभी रिसेंटली 28 फरवरी को मैं रिटायर हुई हूँ। तो ब्लू बर्ड फाउंडेशन ने मुझे यहाँ पे अतिथि के रूप में बुलाया है ताकि इन महिलाओं का जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत शिद्दत से काम करती हैं उनका हम सम्मान कर सकें। धन्यवाद मैम आपका। रक्षा टीम का भी नंबर है, कंट्रोल रूम का नंबर है, इमरजेंसी डायल हमारे बीच में अभी उपस्थित है प्रीति शुक्ला मैम। आइए इनसे जानते हैं कि जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान समारोह है उसके बारे में 2 शब्द कहे। मैं प्रीति शुक्ला, सहायक प्राध्यापक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से हूँ और आज ये जो सम्मान हमारी महिला साथियों को मिला है, ये समाज के विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न तरह से अपनी सहभागिता दे रही हैं और समाज के नागरिकों को जागरूक बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। और हम इन संस्था के माध्यम से जो महिलाएं ये कार्य कर रही हैं,
और विभिन्न क्षेत्रों में इतना अपना अमूल्य समय दे रही हैं, उनका सम्मान जो है वो उनके कार्य क्षमता को और उनके प्रेरणा को सारे समाज तक पहुंचाता है। धन्यवाद मैम आपका। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति श्रीवास है और मैं सहायक प्राध्यापक हूँ वाणिज्य में, शासकीय काउपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर में मैं पोस्टेड हूँ। और ये जो आज का कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य था महिला दिवस मनाना और साथ ही साइबर क्राइम को भी लेकर एक सेमिनार किया गया था और स्वास्थ्य शिविर, ये तीनों मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया था और अलग अलग उल्लेखनीय क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं का इसमें सम्मान किया गया। चूँकि मैं शिक्षा जगत से हूँ, मैं कॉलेज में पदस्थ हूँ, इसलिए मैं हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सोच रही हूँ और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा वो शिक्षित होंगी, अपने अधिकारों को वो जानेंगी, जागरूक होंगी। और जो साइबर क्राइम है जो तेज़ी से हमारे देश में फैलता जा रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम अवेयर नहीं है। चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो ना पढ़ा लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पढ़े लिखे हुए व्यक्ति भी इस साइबर उसमें आ रहे हैं, ठगी के शिकार हो रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो जज हों, सभी साइबर ठगी के भी शिकार हो रहे हैं। साथ ही मुख्य रूप से महिलाएं इस क्राइम के शिकार ज़्यादा हो रही हैं, उनके हैकिंग हो रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेलिंग हो रही है। हाल ही में हमने देखा था कि एक हमारी रायपुर की जो एक छात्रा थी, उसे सुसाइड करना पड़ा छत से कूदकर। तो ये इसलिए हो रहा है कि हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि महिलाओं को जज किया जाता है। अक्सर महिलाओं के चरित्र पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है कि यही गलत होगी, ये गलत होगी, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ। तो ये जो हम जज करते हैं, इसकी वजह से महिलाएं खुलकर बात नहीं करती हैं। बहुत ज़रूरी है कि हर एक महिला दूसरी महिला का साथ दे, साथ ही उसके अंदर ये विश्वास पैदा करे कि यदि भूल से उसके अंदर कोई गलती हो गई है तो उस गलती को हमको छुपाना नहीं है। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फिर अपने मित्रों के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ, जिसके साथ भी हम कंफर्ट हैं, उनसे हम बात करें। बात करने से हो सकता है हमें कहीं ना कहीं समाधान मिलेगा और इस क्राइम को से थोड़ा बहुत हम राहत पा पाएंगे। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ पुलिस भी तत्पर है, एक पिंक गश्त का भी गठन किया गया है, हेल्पलाइंस भी अवेलेबल है। तो हम उसके माध्यम से इस क्राइम को हम मिलकर समाज में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हम हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र है, उनमें अवेयरनेस फैला के इसको हम रोक सकते हैं। रहा बात सम्मान का महिलाओं का, तो मेरा मानना ये है मैडम कि सम्मान एक दिन का नहीं होता, ये सम्मान पूरे जीवन भर होना चाहिए। और विधाता ने हमें जननी के रूप में इस धरती पर भेजकर पहले ही वो सम्मान हमें दिया है। हम सम्मान के अधिकारी हैं, हकदार हैं, पर हम सम्मान मांग नहीं रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये सम्मान दिल से हो, और ये तभी होगा जब हमें समानता मिलेगा हर क्षेत्र में, ना केवल एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो। हर एक क्षेत्र में हमें अगर सम्मान मिलेगा तभी हम खुलकर बाहर आएंगे, विश्वास के साथ बाहर आएंगे। अभी हाल ही में एक और केस हुआ जिसमें हमने देखा कि कल ही मैंने मीडिया में पढ़ा कि आकांक्षा जी सुसाइड कर ली मीडिया के क्षेत्र से। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जज करते हैं। हम थोड़ा जज करना बंद करें और महिलाओं को थोड़ा खुलकर जीने के लिए, एक महिला अगर दूसरी महिला को मदद करेगी, इस एक कड़ी अगर बढ़ते रहेगा, तभी हमारा ये सशक्तिकरण हो पाएगा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का हम महिलाओं को लाभ उठाना है, अवेयर करना है लोगों को। और अगर हम इस तरीके से अवेयर करेंगे तो निश्चित रूप से भारत में हमारी महिला, हर एक महिला, चाहे वो ग्रामीण महिला हो, चाहे वो शहरी महिला हो, हर एक क्षेत्र में सशक्त हो पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपका। मैं मिसेस रानी शर्मा, प्रिंसिपल कैंट इंटरनेशनल स्कूल से बोल रही हूँ। यहाँ मुझे ब्लू बर्ड फाउंडेशन व समाज वालों ने बुलाया था, एंड इट्स ऑनर फॉर मी टू फॉर गेटिंग द प्राइजेस फ्रॉम सकून मैम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। और महिलाओं को हम केवल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे क्यों मनाते हैं? हर दिन हमें वुमेंस डे मनाना चाहिए। औरतों का दिन सिर्फ एक दिन नहीं होता, औरतों को सम्मान रोज़ देना चाहिए। और महिला जो का अस्तित्व ही जो है वो सम्मान देने के लिए होता है, और हम लोगों को देना भी चाहिए। दिन का सूरज जो है हम ख्वाब बनाने में बिता देते हैं, रात का नींद हम बच्चों को सुलाने में निकाल देते हैं। जिन दरवाज़ों पे, तख्तों पे हमारा नाम नहीं, उस घर को हम सजाने में पूरा जीवन बिता देते हैं। धन्यवाद आप सबों का, जिन्होंने मेरी 2 लाइनें महिलाओं के सम्मान में सुना। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी आप सबका। थैंक यू सो मच। आज जो शिवानी मैडम ने कार्यक्रम रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसमें उनने ऐसी शक्तियों को चुना जिनको
अच्छे कार्य करने की एक प्रेरणा ईश्वर की तरफ से मिली हुई है। और आज उन सबका सम्मान किया। उनने यह न देखा कि वह अमीर गरीब है, लेकिन एक नारी शक्ति जो हमेशा अच्छे घर से लेकर बाहर तक अच्छे कार्य करती हैं। आज उन सब महिलाओं का शिवानी मैडम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उनने जो सम्मान किया, उसके लिए हम संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राधा राजपत, सिंधी एकेडमी डायरेक्टर, महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव राधा राजपत। अच्छा, इससे महिलाओं को क्या लाभ होगा? महिलाओं में ऊर्जा बढ़ेगी। उनको ये लगेगा कि हम और अच्छे कार्य करें, तो हम लोग का ऐसी जगह में सम्मान हुआ है, ऐसे हमारा हमेशा होगा, तो महिलाओं को में एक जागृति आएगी। और दूसरी बात यह रहेगी कि महिलाएं जो घर बैठी थी, वो जो साथ में आई थी, उनमें भी एक जागृति आएगी और उन लोग बोलेंगे हम अच्छा कार्य करें, ताकि ऐसे मंच पे हमारा हमेशा सम्मान होता रहे। और महिला शक्ति को मैं हमेशा प्रणाम करती हूँ। हमारा भी आज सम्मान हुआ, वो इसलिए हुआ कि हमने विधवा विधुर तलाकशुदाओं का विवाह करवाते हैं। एक बहरा था, महिला बहरी थी और पति देख नहीं सकता था, उनकी शादी करवाई, जिनका मंगलसूत्र भी हम लोगों ने, संस्था वालों ने हाथ लगा के पहनाया था। आज वो 2 बच्चों के माँ है और उनका परिवार फल रायपुर ब्राइट फाउंडेशन, जिनकी मैं उपाध्यक्ष हूँ। और मैं आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ कि आप सब आके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए हैं। मीडिया प्रभारियों को सबको बधाई देती हूँ। यह कार्यक्रम महिला शक्ति का था। धन्यवाद आप सबका। पहली तो जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। महिला दिवस तो 8 तारीख को मार्च में मनाया जाता है, लेकिन 8 को ही होली का त्यौहार मनाएं, इसलिए आगे पीछे तो मनता ही है। बढ़िया है कि एक महीना नहीं, दूसरे महीना नहीं, तीसरे महीना तक अपना कार्यक्रम होते रहते हैं। महिला सम्मान है, महिलाओं का हर दिन महिलाओं का ही रहता है, चाहे वो किचन से लेकर अंतरिक्ष तक हो, महिलाएं सभी जगह हैं। और एक गांव से लेकर के संसद भवन तक महिलाओं का ही राज है। तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। महिलाओं के लिए आज जैसे महिला दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर से लेकर के साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता अभियान के रूप में हम लोगों ने मनाया। उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के, चाहे वो मितानिन बहनें हों, समूह की महिलाएं हों, चाहे समाज सेवी हो, पुलिस विभाग से भी महिलाएं आई थी, और जितने भी समाज की महिलाएं आई थी, सर्व सामाजिक महिला आई थी। तो ब्लू बर्ड संस्था अच्छा काम कर रही है, आस्था फिजियोथेरेपी वो भी, और मेरी बहनें जितने भी स्वास्थ्य के लिए जितने भी बहनें भाई आए थे यहाँ, उन लोग का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और राष्ट्रीय सद्भावना समिति तो सर्व सामाजिक संस्था है, और हम लोग ऐसे ही निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पे करते रहते हैं। आज महिलाओं के लिए खास था, इसलिए मैं बिजी शेड्यूल होते हुए भी महिलाओं का कार्यक्रम है, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए है, सुरक्षा के लिए है ये कार्यक्रम, तो मैं दौड़ते भागती आई। और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में हो, चाहे राष्ट्रीय सद्भावना समिति के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में हो, चाहे सतनामी समाज की बेटी हूँ तो संरक्षक के रूप में समाज की संरक्षक हूँ, तो सभी रूप में नारियाँ रहती है। मेरे कहने का मतलब वही है कि वो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, चाहे कारपोरेट जगत की महिलाएं हैं। मैं भी एक सृष्टि पावर एंड वायर्स, जो मेरी संस्था, मतलब संस्था नहीं कहूँगी, प्रतिष्ठान है, मेरी भी फैक्ट्री है। मैं भी एक व्यापार करती हूँ, महिला हूँ, तो इसलिए महिलाओं के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। स्वयं हम किचन से लेकर, अगर हम एक फैक्ट्री जैसे कि बारबेट वायर चैनलिंग की हम डाले हैं प्रतिष्ठान, हम समझ सकते हैं कि हमारे बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटों को पढ़ाने के लिए हमारा भी कुछ पैसा लगता है, तो आत्मबल बढ़ता है हमको। तो ऐसी बहनों को, जो मितानिन बहनें हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहनें हैं, चाहे छोटे मोटे रोजगार करती, कुटीर उद्योग करती हूँ, उन महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी कि बहनें जागरूक रहिए। अभी साइबर सेल का भी बात हुआ, तो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो भी क्राइम होते हैं उसको खुल करके आपस में छोटी बच्चियों को, युवतियों को फ्रेंड
फ्रेंडशिप करके उन लोगों को के साथ ऐसा रहो कि वो आप फ्रेंड हो उसके, और उसके अंदर की बात को जानिए। जैसे कि माँ बाप को नहीं बता पा रहे हैं जैसे बेटी लोग, तो उनको फ्रेंडली आप पूछिए क्वेश्चन कि आप उसको उसके चेहरे से ही पता चल जाता है उसके साथ क्या हुआ है। आज फेसबुक का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। मैंने अभी कहा भी अपने उद्बोधन में कि उसमें भी फंसाती हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हों। आज महिलाएं 50% आप लोग को हर जगह दिखती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटों के लिए भी, यानी कि माँ एक के लिए थोड़ी ना बोलेगी। आज महिला दिवस है तो केवल बेटियों के लिए नहीं, युवाओं के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो माँ बाप को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और छोटी बच्चियों के साथ फ्रेंडली आप क्वेश्चन करेंगे तो ज़रूर अपने बारे में जो भी उसके साथ घटना घटी है उसके बारे में वो बता सके। तो ये जागरूकता अभियान बहुत अच्छे से बहनें कर रही हैं और आगे करती रहेंगी। और आप सभी भाई बहनों आग्रह करती हूँ कि आप लोग पत्रकार हैं, अच्छी बातों को आप लोग मीडिया में डालिए, सामाजिक बनिए। आप लोग सामाजिक हो, समाज से परे नहीं हो, बट आप एक अच्छे और सच्चे बातों को आप समाज को देंगे तो आप एक अच्छे समाज सेवक के रूप में भी आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी सिंह, ब्लू बर्ड ऑन द स्काई फाउंडेशन की फाउंडर एंड अध्यक्ष। आप सभी को बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि आज 27 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम किया, जिसमें 300 से 400 महिलाओं की भागीदारी रही। और महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण आज इस लोकायन सृजन परिसर पर देखने को मिला, जिसमें राष्ट्रीय सद्भावना समिति की डहरिया मैडम भी शामिल थी, जो मेरी आत्मीय रूप से दीदी हैं। वो आईं और उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया दीप प्रज्वलन करके। इस तरीके से कार्यक्रम चलता रहा और मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम के। सो मच। धन्यवाद मैम आपका।